अंतरा अब बात को लंबा नहीं खींचना चाहती थी। उसने कहा, रुद्र, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर खुशी आ गई और उसने कहा, सच, मैं जानता था कि मेरी अंतरा के दिल में सबके लिए सहानुभूति होती है। मुझे यकीन था कि तुम जरूर मुझे समझोगी। इतना कहने के बाद रुद्र ने उत्साहित होते हुए आगे कहा, अच्छा सुनो, एक बार गायत्री की डिलीवरी हो जाए उसके बाद मैं। रुद्र आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ रुद्र, और मैं तुम्हारी और गायत्री की कभी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अंतरा ने ये कहा ही था। तब एक नर्स वहां पर आई और उसने दरवाजा खोलकर कहा, आप में से कोई मुकुंद बंसल के परिवार वाला है? अंतरा ने रुद्र को धक्का मारते हुए कहा, जी मैं हूं। नर्स ने अंतरा से कहा, अभी मिस्टर मुकुंद खतरे से बाहर है, लेकिन उनकी स्किन कई जगह पर जल गई है। इतना बोलकर नर्स ने अंतरा को बिल देते हुए कहा, पहले आप ये पेमेंट कर दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द उनकी स्किन की ट्रीटमेंट शुरू कर सके। इतना बोलकर नर्स चली गई। तब तक रुद्र भी बाहर कॉरिडोर में आ गया था। उसने अंतरा से कहा, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझे बताओ अंतरा। ये सुनकर अंतरा ने कहा, जरूरत नहीं है, मैं अभी जिस आदमी के साथ हूँ वो तुमसे कई ज्यादा अमीर है। इतना बोलकर अंतरा वहां से चली गई। पेमेंट करते हुए अंतरा को ख्याल आया कि अच्छा हुआ कि मिस्टर शैडो के दिए हुए पैसे लौटाने का उसे अब तक मौका नहीं मिला था, वरना पता नहीं आज क्या होता। अगर उसे रुद्र से भीख मांगनी होती तो वो खुद से नजरें नहीं मिला पाती। पैसा ही सारे दुखों का कारण है, लेकिन फिर भी दुनिया में लगभग हर कोई जिंदगी भर पैसों के पीछे भागता है। 2 घंटे बाद मुकुंद को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। फिर एक बार अंतरा अपने मामा को सिर्फ आईसीयू के दरवाजे में लगे कांच से देख रही थी। मुकुंद के शरीर पर काफी सारी ट्यूब्स लगाई गई थीं। उसके चेहरे का रंग फीका नजर आ रहा था। उसके पूरे शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी थीं। अंतरा इतने दिनों से हॉस्पिटल आ रही थी, इसलिए वहां का नर्सिंग स्टाफ भी उसे पहचानने लगा था। एक नर्स ने आकर अंतरा से कहा, अब आप आराम करो, आपके अंकल की तबीयत खतरे से बाहर है, बस उनको कुछ दिन के लिए आईसीयू में रखना होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उन्हें कुछ दिनों में ही उनके वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। ये सुनकर अंतरा ने नर्स के सामने मुस्कुराया और थैंक यू कहा। तभी अंतरा का फोन बजा। अंतरा तुरंत फायर एस्केप की सीढ़ियों के पास आई और उसने फोन उठाया। सामने से ऋषभ की आवाज आई, अंतरा तुमने आज। वो आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन आज मेरे मामा की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। अंतरा की आवाज से ही ऋषभ को उसकी तकलीफ समझ आ रही थी। ऋषभ ने नरमी से कहा, सबसे पहले तो अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताओ, और तुम कौन सी हॉस्पिटल में हो ये बताओ, मैं अभी वहां आता हूँ। ये सुनकर अंतरा ने कहा, सर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पेमेंट भी कर दिया है और मेरे मामा भी अब खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर ऋषभ ने कहा, ठीक है, और तुम मुझे ये सर कहना बंद करो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई बूढ़ा आदमी हूँ। ये सुनकर अंतरा ने सॉरी कहा। ऋषभ ने उसे कहा, और हर बात पर सॉरी बोलना भी बंद करो, जब से हम मिले हैं तब से मैंने तुम्हारे मुंह से बस सॉरी ही सुना है। ठीक है, अपने मामा का ख्याल रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। उसके बाद अंतरा ने उसका शुक्रिया अदा किया और फोन डिस्कनेक्ट किया। उसे तुरंत कार में विक्रांत ग्रोवर ने ऋषभ के बारे में जो कहा था वो याद आ गया और अंतरा के दिमाग में सावधानी की घंटियां बजने लगी। विक्रांत ग्रोवर मिस्टर शैडो हो या नहीं, लेकिन अंतरा को ऋषभ से दूर रहना होगा। उसे समझ आ गया था कि ऋषभ का उसके प्रति बर्ताव अचानक ही बदल गया था। वो नहीं चाहती थी कि ऋषभ को उसके बारे में किसी भी तरह की गलतफहमी हो। उसके बाद लगातार 3 दिन और रात तक अंतरा आईसीयू के बाहर ही रही और आखिरकार उसे बताया गया कि उसके मामा को वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। जब नर्सेज और वार्ड बॉयज मुकुंद को वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे तब अंतरा भी उनके साथ चल रही थी और अचानक अंतरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर गई, और जब उसकी फिर से आंख खुली तब वो हॉस्पिटल में नहीं थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।